हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCI एडीयू हब में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोशल नेटवर्किंग तथा ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में, जो कि CCC, बैंक, RO, ARO तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज उमंग ऐप लॉन्च्ड इन इंडिया? इंडिया में उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले ये समझेंगे उमंग ऐप होता क्या है। तो उमंग ऐप एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसे ई गवर्नेंस को चलाने के लिए बनाया गया, जिसमें आप आधार सेवा, डिजी लॉकर, आयुष्मान भारत योजना तथा भारत गैस सेवा और अन्य बहुत सी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इस ऐप को जारी किया गया था, इस ऐप को लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2017 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड फॉर यूएसएसडी सर्विस बेनिफिट? तो यूएसएसडी सर्विस बेनिफिट के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, कौन सा कोड है वो डायल किया जाता है मोबाइल के द्वारा? तो उसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, *99#। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो? लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी में हम लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड इन इंस्टाग्राम फॉर ट्रेंडिंग? ट्रेंडिंग के लिए हम इंस्टाग्राम में किस सिंबल का यूज करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे किसी भी हैशटैग यूज करते हैं ज्यादातर हम किसी भी कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैशटैग। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ उमंग? उमंग का जो करेक्ट फुल फॉर्म है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ये तीनों जो एग्जांपल दिए गए वो सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है। और ये जो सी नंबर पे ऑप्शन दिया गया है अमेजॉन, तो अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्वर इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग? तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो सर्वर यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, चैट सर्वर एंड मैसेज सर्वर। तो यहाँ पर जब हम किसी से बातचीत करते हैं, इंटरनेट मैसेजिंग करते हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है सर्वर वो होता है चैट सर्वर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? तो व्हाट्सएप एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसका आविष्कार दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया, जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जैन कॉम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टर कैपेसिटी फॉर ट्वीट इन ट्विटर? ट्विटर पे है जब हम ट्वीट करते हैं तो उसके लिए कैरेक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने अच्छे तक का हम मैसेज जो है लॉन्ग मैसेज को हम टेक्स्ट को ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 280 कैरेक्टर का लॉन्ग टेक्स्ट मैसेज हम यहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब भी एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका आविष्कार 2005 में चैट हर्ली द्वारा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लॉन्च्ड भीम ऐप? भीम ऐप को कब जारी किया गया? तो भीम ऐप को जारी करने से पहले हम यहाँ समझेंगे भीम ऐप क्या है। तो भीम ऐप एक प्रकार का पेमेंट ऐप है जो कि NPCI द्वारा डेवलप किया गया था और ये UPI पर बेस्ड है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन? भीम एप्लीकेशन को किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो भीम एप्लीकेशन है इसको NPCI द्वारा विकसित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो इसका जो NPCI का फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लॉन्च्ड आरोग्य सेतु ऐप? तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कब लॉन्च किया गया? तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारियों के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई इज एन ब्लैंक स्पेस पेमेंट सर्विस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई जो है वो एक प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन को अम्ब्रेला सर्विस के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आरबीआई, एनपीसीआई, यूपीआई एंड आईबीए। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई को हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय होम। यूपीआई को जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया? यूपीआई को जो लॉन्च किया गया वो रघुराम राजन के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। रघुराम राजन 23वें गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। एब्रीविएशन ऑफ भीम। तो भीम का जो करेक्ट फुल फॉर्म है इनमें से कौन सा है? तो भीम का जो करेक्ट फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट सर्विस यूज्ड बाय भीम ऐप। भीम ऐप के द्वारा कौन सी पेमेंट सर्विस यूज की जाती है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड वीपीएन। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, आईएमपीएस, इमीडिएटली मोबाइल पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लॉन्च्ड डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो डिजी लॉकर भी एक प्रकार का ई गवर्नेंस सर्विस है जिसका यूज करते हैं हम किसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको वहां पर सेव करने के लिए, जिससे कि हम वहां पर रख के उनको किसी भी तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर कनेक्टेड विद। डिजी लॉकर को कनेक्ट किया जा सकता है किसका यूज करके? ऑप्शंस हैं बाय मोबाइल नंबर, बाय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ए एंड बी बोथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ए एंड बी बोथ। तो बाय मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड का यूज करके हम डिजी लॉकर से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक साइमल्टेनियसली। तो फेसबुक में हम एक साथ कितनी मैक्सिमम फोटोज को पोस्ट कर सकते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मैक्सिमम 30 फोटोज को एक साथ हम पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड टू ट्विटर। ट्विटर में जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी टाइम लिमिट क्या होती है? तो उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 2 मिनट 20 सेकेंड। का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप ब्रिंग फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फॉर द यूजर्स। यूजर के लिए जो फिंगरप्रिंट फैसिलिटी है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी है, उसको किस ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है या किस ऐप के द्वारा इसको यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में हम फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप इज यूज्ड टू मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर बैंक अकाउंट। कस्टमर के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भीम ऐप। भीम ऐप का यूज करके हम कस्टमर के बैंक अकाउंट का से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेंड्स कैन फेसबुक हैव। फेसबुक के अकाउंट में हम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? तो फेसबुक का अकाउंट जो होता है उसमें लिमिटेशन होती है 5000 जो फ्रेंड्स हैं वहां पर हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे अगर हमें ऊपर फ्रेंड्स ऐड करने होते हैं तो इसके लिए हम फेसबुक के पेज को डेवलप करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज डेवलपर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के डेवलपर कौन है या आविष्कारक कौन है? तो पेटीएम एक का ऐसा ऐप है जिसका स्टार्टिंग में यूज किया गया था मोबाइल और डीटीएच के रिचार्ज के लिए, बाद में अन्य सर्विस के लिए यूज किया गया। तो इसके जो आविष्कारक फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं विजय शेखर शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय। यूपीआई को जो डेवलप किया गया था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनपीसीआई। एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोन पे। फोन पे क्या है? तो फोन पे एक प्रकार का ई वैलेट है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर हमें पेमेंट करना है या ई वैलेट है तो इसके द्वारा हम फोन पे के द्वारा किसी को डिजिटल भुगतान कर सकते हैं या डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओएलएक्स। ओएलएक्स क्या है? तो ओएलएक्स एक प्रकार का ऐसा ऐप है जो किसी वस्तु के खरीदने और बेचने से रिलेटेड है। तो जब हम किसी वस्तु को ऑनलाइन माध्यम से खरीदते या बेचते हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेब ऐप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजी लॉकर कैन नॉट बी यूज टू, डिजी लॉकर किसके लिए नहीं यूज करते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, शेयर डॉक्यूमेंट, स्टोर डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड बाय डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जो तीन ऊपर के ऑप्शन होंगे, शेयर डॉक्यूमेंट, स्टोर डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो बाय डॉक्यूमेंट है ये हम डिजी लॉकर पे नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा? तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है वो एक प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जिसके द्वारा हम सेल करते हैं या परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो ऐप यूज होता है या वेबसाइट यूज होती है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेलीग्राम, टेलीग्राम का यूज करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 256, कभी कभी एडमिन को मिलाकर 257 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज टू ओपन फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पे अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो इसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए वो होगी 13 इयर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन अ वीडियो बी रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं वो कितने लिमिट का हो सकता है या कितनी लेंथ का हो सकता है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 60 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्विटर हैंडल सिंबल, ट्विटर को हैंडल करने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं या फिर ट्वीट करते समय हम किस सिंबल का ज्यादातर यूज करते हैं? तो यहाँ पे इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो डी @ सिंबल का यूज किया जाता है ट्विटर हैंडलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नेटवर्किंग साइट फॉर पोस्टिंग शॉर्ट मैसेजेस, तो शॉर्ट मैसेजेस को पोस्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्विटर, ट्विटर पे हम मैक्सिमम कैपेसिटी 280 कैरेक्टर्स का मैसेज जो होगा वो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेजेस एंड वीडियोस, इमेजेस और वीडियोस पर बेस्ड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इमेजेस और वीडियोस के लिए सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है, इसके रील्स वगैरह बनाने का भी काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल कैन नॉट अपलोडेड टू डिजी लॉकर, डिजी लॉकर जो ई गवर्नेंस सर्विस है उसमें किस फाइल को या किस फॉर्मेट की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट की जो भी फाइल होती है उनको हम अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर पे। और जो .mp4 है ये वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है, तो इस फॉर्मेट की फाइल को हम वहां पर अपलोड नहीं कर सकते हैं डिजी लॉकर पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा .mp4a। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के अकाउंट पर हम मैक्सिमम कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? तो यहाँ पर डिजी लॉकर जो अकाउंट होता है उसमें हम मैक्सिमम 10 MB तक की साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 10 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच, माइक्रो ब्लॉगिंग जो है वो इनमें से किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ट्विटर, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज उमंग ऐप सपोर्ट, उमंग ऐप जो है वो कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा डी, ये 13 भाषाओं को 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है उमंग ऐप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का जो वायरल सेक्शन होता है वो इनमें से कौन सा है? किसका यूज करके इंटरनेट में कोई चीज सबसे ज्यादा तेजी से वायरल होती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करके कोई भी चीज होती है, कोई वीडियो होती है, इमेज होती है, वो बहुत ही तेजी से वायरल सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ट्रेंडिंग इन ट्विटर, ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग का सिंबल होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैशटैग। तो हैशटैग जो होता है वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग के लिए यूज किया जाता है, जो भी ट्रेंडिंग में चीजें होती है, कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए हैशटैग को यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज ए पॉपुलर टूल टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट टू ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटीज। तो सोशल मीडिया की जो ब्राउजिंग एक्टिविटीज है उसको ब्लॉक करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्लर। तो ब्लर टूल का यूज किया जाता है जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज होती है उनको ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ अमंग दीज डज नॉट गिव परमिशन फॉर सेंड ईमेल। ईमेल की परमिशन हमें इनमें से कौन नहीं देता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का यूज करके हम ईमेल नहीं कर सकते, बाकी सब का यूज करके हम ईमेल कर सकते हैं जैसे हॉटमेल, याहू मेल एंड जीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रेडिबल इंडिया ऐप हैज बीन डेवलप्ड फॉर। अतुल्य भारत ऐप को जो लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया, वो किसके लिए यूज किया गया, किसको बढ़ावा देने के लिए यूज किया गया? पॉपुलेशन को, टूरिज्म को, एनवायरमेंट को, हेल्थ को। ये यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टूरिज्म। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसको इनक्रेडिबल इंडिया ऐप को डेवलप किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टेलीग्राम लॉन्च्ड। टेलीग्राम जो ऐप है वो कब लॉन्च किया गया? तो टेलीग्राम जो ऐप है वो एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसका आविष्कार 2013 में पावेल ड्यूरो एंड निकोलाई दो ब्रदर्स ने मिलकर किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया कंपनी हैज लॉन्च्ड सुसाइड प्रिवेंशन टूल इन इंडिया। इंडिया में सुसाइड प्रिवेंशन टूल को जो लॉन्च किया वो किस सोशल मीडिया ने किया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फेसबुक। फेसबुक ने इस टूल को डेवलप किया, इस टूल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज गूगल पे लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया में गूगल पे को कब लॉन्च किया गया? तो गूगल पे एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस है जो किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 2018 में इसे इंडिया में लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे चैनल के न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।